एक ऐसा लड़का था जिसके ख्वाब उसकी किस्मत से कहीं बड़े थे। वो एक यतीम था, गरीब था, मगर दिल में हिम्मत का समंदर रखता था। वो जंगल में बकरियां चराता था और दरखत के नीचे बैठकर ऐसे ख्वाब देखता था जो सिर्फ बादशाहों के बेटे देखते हैं। वो सोचता था, क्या कभी मेरी जिंदगी भी बदलेगी? क्या कभी मेरी तकदीर भी मुझे पहचानेगी? उसे नहीं मालूम था कि जिस लड़के को लोग कमजोर समझते हैं वही लड़का एक दिन बादशाह के फैसलों को बदल देगा। उसे ये खबर नहीं थी कि उसकी राह में अंधेरा जंगल, खौफनाक गार जादूगर्दियों और एक ऐसी शहजादी है जिसकी तकदीर उसके नाम से जड़ी हुई है। वो नहीं जानता था कि जिस माँ ने उसे ख्वाब देखने से रोका, वही माँ एक दिन उसकी बहादुरी पर फख्र करेगी। एक दिन जुल्म के सामने खड़ा होगा और सच के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। ये कहानी है आदिल की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक यतीम लड़का कैसे अपनी तकदीर बदलता है, कैसे खौफ को शिकस्त देता है और कैसे एक ऐसा अंजाम पाता है जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो तमाम भाई और बहनें जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आखिर तक आपको अपने साथ बांधे रखेगी। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था। उसका नाम आदिल था। आदिल बचपन ही से बहुत समझदार था और शक्ल व सूरत में भी खूबसूरत था। आदिल की उम्र 16-17 साल थी कि अचानक उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी आदिल के कंधों पर आ गई। आदिल ने अपनी माँ से मशवरा किया और घर के गुजारे के लिए 3 बकरियां रख लें। एक बकरी का नाम सूजी था, दूसरी बकरी का नाम गुलाबू था और तीसरी बकरी का नाम चंपा था। आदिल रोजाना इन तीनों बकरियों को जंगल में ले जाता और उनका दूध बेचकर घर का खर्च चलाता। एक दिन की बात है, शाम के वक्त आदिल जंगल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बादशाह के सिपाही गांव के कुछ गरीब लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। ये मंजर देखकर आदिल का दिल बहुत बेचैन हो गया। घर पहुंचकर आदिल ने अपनी माँ से पूछा कि सिपाही गांव वालों को क्यों ले जा रहे हैं। माँ ने आहिस्ता आवाज में बताया कि बादशाह ने लगान वसूल करने के लिए सिपाही भेजे हैं। जिन लोगों के पास लगान था इन्हें छोड़ दिया गया है और जिनके पास देने को कुछ नहीं, इन्हें बादशाह के पास ले जाया जा रहा है। माँ ने यह भी बताया कि कल यही सिपाही चौकीदारा लेने भी आएंगे। ये सुनकर आदिल ने माँ से पूछा कि चौकीदारा क्या होता है। माँ ने बताया कि रात को सिपाही पहरा देते हैं और इसके बदले साल में एक बार चौकीदारा लिया जाता है। माँ ने कहा कि कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे और हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम चौकीदारा दे सकें। ये सुनकर आदिल को बहुत दुख हुआ, मगर वो फौरन संभल गया और मजबूत लहजे में बोला कि फसल के वक्त सिपाही आधा अनाज जबरदस्ती ले जाते हैं। जो अनाज बचता है इसी में लोग पूरा साल गुजारा करते हैं। जब लोग अनाज बेचते ही नहीं तो लगान कहाँ से दें? चोरी का डर गरीबों को नहीं, मलदारों को होना चाहिए। चौकीदारा भी इन्हीं से लिया जाना चाहिए। फिर आदिल ने कहा कि कल मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा। मैं बादशाह को गांव वालों की हालत बताऊंगा। अगर उसने बात मान ली तो ठीक, वरना मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर आदिल की माँ बहुत घबरा गई। उसने आदिल को बहुत समझाया, मगर आदिल अपने फैसले पर कायम रहा। इसी तरह बातें करते करते रात काफी हो गई। इसी तरह बातें करते करते माँ बेटा सो गए। अगले दिन उसने जल्दी से कपड़े बदले और माँ से जाने की इजाजत मांगी। माँ ने जाने से मना कर दिया। माँ ने कहा, बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हें कत्ल करवा देगा। ये सुनकर आदिल ने सुकून से कहा, जो रात कब्र की है वो बाहर नहीं आती और जो बाहर की है वो कब्र में नहीं जाती। माँ, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। आदिल की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर बेटे के अज़्म के आगे वो मजबूर हो गई। आखिरकार माँ ने आदिल को इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही आदिल ने माँ को सलाम किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। माँ बहुत देर तक अपने चांद जैसे बेटे को जाते हुए देखती रही। शहर गांव से बहुत दूर था। आदिल पैदल सफर कर रहा था। रास्ते में शाम हो गई। चारों तरफ जंगल था और हर तरफ अंधेरा था। आदिल के दिल में ख्याल आया कि इतने बड़े जंगल में रात कैसे गुजरेगी। इसी वक्त उसे एक रोशनी नजर आई। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक चिराग जल रहा था। रोशनी देखकर आदिल को कुछ हौसला मिला। वो तेज कदमों से इस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दिल मजबूत किया।
और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आदिल ने कहा, मैं एक बदनसीब मुसाफिर हूँ। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। आदिल ने दरवाजा खोला और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर उसने देखा एक गरीब औरत जमीन पर बैठी थी और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा था। आदिल को देखकर औरत घबरा गई। आदिल ने नरमी से कहा, घबराओ मत, मैं मुसाफिर हूँ, रात गुजारने आया हूँ। इतने में वह नौजवान होश में आ गया। उसने आदिल की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आदिल ने अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। ये सुनकर नौजवान को बहुत दुख हुआ। उसने हमदर्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार चलूंगा। कल बादशाह ने मुझे बुलाया है। उसने कहा है कि शहजादी की शादी होने वाली है और मुझे अपनी सारी फसल महल में देनी होगी। अब तुम ही बताओ, हम सारा अनाज देकर साल भर कैसे गुजारा करें? ये सुनकर आदिल ने कहा, यह तुम पर बहुत बड़ा जुल्म है, मगर दरबार में जाकर तुम क्या करोगे? आदिल ने उसे बहुत समझाया, मगर वो नौजवान न माना। आखिरकार आदिल ने कहा, पहले अपनी माँ से इजाजत ले लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ये सुनकर नौजवान ने अपनी माँ से इजाजत ली और आदिल के साथ सफर पर रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद आदिल ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर नौजवान ने कहा, मेरा नाम मजलूम है। इसी तरह बातें करते करते सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त वो दोनों महल के करीब पहुंच गए। जब दरबार लगा तो दोनों ने इजाजत ली और बादशाह के सामने पहुंच गए। बादशाह ने इनके आने की वजह पूछी। आदिल ने अदब से अपनी बात पेश की। इसने गरीबों का हाल बताया और इन पर रहम करने की दरख्वास्त की, मगर बादशाह की समझ में एक बात भी न आई। अचानक बादशाह गुस्से से चीख उठा और बोला, तुम हमें सब्क देने आए हो जैसे हम अंधे हैं। फिर उसने हुक्म दिया, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। आदिल और मजलूम ने बहुत मेहनत की, मगर बादशाह के आगे किसी की एक ना चली। किसी को इन पर तरस न आया। सिपाहियों ने दोनों को घसीटते हुए महल से बाहर निकाला और एक खौफनाक कैद खाने में बंद कर दिया। कैद खाना अंधेरा और डरावना था। वहां हर तरफ खौफ का समा था। इसी दौरान महल में एक बड़ी खबर फैल गई। शहजादी अचानक गायब हो चुकी थी। ये बात पलक झपकते ही पूरे महल में फैल गई। बादशाह ने फौरन वजीर को बुलाया और सख्त हुक्म दिया, 24 घंटे में शहजादी को तलाश करो, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। ये सुनकर वजीर घबरा गया। उसने दिल में सोचा कि बादशाह बहुत जालिम है, न शहजादी मिलेगी और न हम जिंदा बचेंगे। मायूस होकर वजीर वापस लौटा और पूरे शहर में मुनादी करवा दी, जो शख्स शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने और चांदी में तोला जाएगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी, क्योंकि सब जानते थे कि शहजादी को एक जादूगर उठा कर ले गया है। ये बात आदिल के कानों तक पहुंची। इसने एक सिपाही से कहा, बादशाह तक मेरी बात पहुंचाओ, हम इस जादूगर को ढूंढ सकते हैं। पहले तो सिपाही को शक हुआ। उसे लगा कि ये कैदी भागने का बहाना बना रहे हैं, मगर फिर उसने ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। ये सुनकर बादशाह का चेहरा बदल गया और उसने फौरन हुक्म दिया, इस लड़के को दरबार में पेश करो। सिपाही आदिल को लेकर चला। जाते वक्त मजलूम ने कहा, मुझे मत भूलना, अगर साथ ले चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदिल ने मजलूम को तसल्ली दी और खुदा हाफिज कहकर दरबार की तरफ बढ़ गया। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने आदिल से कहा, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि शहजादी को तलाश करो, मगर एक शर्त है, अगर तुम 40 दिन में वापस न आए तो तुम्हारी माँ को कत्ल कर दिया जाएगा। आदिल ने बगैर डरे कहा, मुझे शर्त मंजूर है। आदिल ने शर्त कबूल करते हुए कहा कि मजलूम को भी मेरे साथ जाने की इजाजत दी जाए। अगर वो मेरे साथ रहा तो शहजादी को जल्द तलाश कर लिया जाएगा, वरना इस काम में देर हो सकती है। बादशाह ने मजलूम को कैद खाने से बुलवाया और आदिल के हवाले करते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मगर मेरी शर्त को याद रखना। आदिल और मजलूम ने बादशाह को सलाम किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जादूगर की तलाश में 3 दिन गुजर गए, मगर उन्हें जादूगर का कोई पता न मिला। चौथे दिन वो एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। पहाड़ के करीब पहुंचकर उन्होंने एक गार देखी। गार के दहाने पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसके नाखून बहुत लंबे थे, जो आगे से मड़े हुए थे। इसके सर के बाल एड़ियों तक आते थे और दाढ़ी घुटनों तक पहुंची हुई थी। आदिल और मजलूम के कदमों की आहट से बुजुर्ग ने आंखें खोलें और इन्हें गौर से देखने लगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आदिल ने
सारा वाकया शुरू से आखिर तक बयान कर दिया। बुजुर्ग ने काफी देर तक सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, जिस काम के लिए तुम आए हो वो बहुत खतरनाक है, बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। ये सुनकर आदिल ने मजबूत लहजे में कहा, बाबा हम जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे। अगर ये काम हो गया तो पूरे गांव का भला हो जाएगा। हर साल जो इनाज इनसे छीना जाता है वो बंद हो जाएगा। अगर उस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। आदिल की ये बात बुजुर्ग के दिल पर बहुत असर कर गई और उसे गार में चलने का कहा। ये सुनकर मजलूम एकदम पीछे हट गया। आदिल ने मजबूत आवाज में कहा, इतने डरपोक क्यों हो? पीछे हटना बहादुरों का काम नहीं, मेरे साथ आओ, मैं भी तुम्हारे साथ गार में जा रहा हूँ। ये सुनकर मजलूम को शर्मिंदगी हुई और वो आदिल के साथ आगे बढ़ गया। जब यह तीनों गार के अंदर पहुंचे तो बुजुर्ग ने कहा, लगता है तुम दोनों भूखे हो। ये कहकर बुजुर्ग ने एक ताक से एक डलिया निकाली और उनके सामने रख दी। आदिल और मजलूम वाकई बहुत भूखे थे, दोनों रोटी पर टूट पड़े। मगर अचानक आदिल का चेहरा बदल गया क्योंकि डलिया में सिर्फ एक ही रोटी थी। बुजुर्ग ने आदिल की हालत देख ली और आहिस्ता से कहा, घबराओ मत, सब्र के साथ ये रोटी खाओ, जिसने एक दी है वो और भी देगा। दोनों ने रोटी खा ली, मगर हैरत की बात यह थी कि जैसे ही रोटी खत्म हुई टिल्लिया में फिर एक रोटी मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। बुजुर्ग ने इन दोनों के सर पर हाथ फेरा और कहा, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? दोनों ने कहा, हाँ अल्लाह का शुक्र है। बुजुर्ग ने थालिया दोबारा ताक में रख दी और उनसे कहा, आज रात तुम यही क़याम करो, कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाना। अगर हो सका तो मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद भी करूंगा। ये बात आदिल और मजलूम समझ गए। दोनों एक कोने में लेट गए। वो सफर से बहुत थके हुए थे और 3 दिन बाद इन्हें खाना मिला था। लेटते ही इन पर नींद तारी हो गई। सुबह होते ही इनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। आदिल और मजलूम ने जल्दी से मना हाथ धोया और बुजुर्ग के पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने आंखें खोलें। आदिल और मजलूम ने एक साथ सलाम किया। बुजुर्ग ने उन्हें दुआ दी और कहा, तालियां उठा लाओ और खाना खा लो। आदिल ने तालियां की तरफ हाथ बढ़ाया और हैरान रह गया। आज टिलिया में रोटी नहीं बल्कि हर तरह की मिठाई मौजूद थी। दोनों ने खुशी खुशी मिठाई खाई। जब मिठाई से उनका पेट भर गया तो आदिल ने कहा, बाबा अब हमें यहाँ से आगे जाना है। ये सुनकर बुजुर्ग ने एक संदूक खोला। इसमें से एक चमकता हुआ जादुई पत्थर निकाला। वो पत्थर हल्की रोशनी दे रहा था। बुजुर्ग ने वो पत्थर आदिल के हाथ में दिया और कहा, ये जादुई पत्थर है, ये हर मुश्किल में तुम्हारे काम आएगा। उसे संभाल कर रखना और जादूगर के महल की तरफ जाना। जब भी जरूरत हो उसे आवाज देकर हुक्म देना तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आदिल और मजलूम ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और जादुई पत्थर लेकर आगे के सफर पर रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद आदिल ने जादुई पत्थर जमीन पर रखा और आहिस्ता से कहा, ए जादुई पत्थर, हमें रास्ता दिखा। इतना कहना था कि पत्थर खुद ब खुद एक समत में चल पड़ा। आदिल और मजलूम उसके पीछे पीछे चलने लगे। आदिल और मजलूम जादुई पत्थर के पीछे पीछे चल पड़े। इसी तरह चलते चलते 8 दिन गुजर गए। आखिरकार वो जादूगर के महल के पास पहुंच गए। दोनों ने छिपते छिपाते महल में दाखिल होने का रास्ता बना लिया। उन्होंने देखा कि जादूगर ज़गराब एक पलंग पर लेटा गहरी नींद सो रहा है। महल में उनके सिवा और कोई नजर न आया। दोनों ने हर तरफ तलाश किया मगर शहजादी कहीं दिखाई न दी। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए। आदिल ने जेब से जादुई पत्थर निकाला और जमीन पर रखकर कहा, ए जादुई पत्थर, हमें बताओ शहजादी कहाँ है? जादुई पत्थर हल्का सा लर्जा और एक समत में चल पड़ा। आदिल और मजलूम उसके पीछे चल दिए। चलते चलते पत्थर एक कमरे के सामने जाकर रख गया। कमरा खाली था। दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। इतने में मजलूम ने नीचे की तरफ देखा और बोला, यहाँ तय खाना है, लगता है शहजादी यही कैद है। दोनों ने हिम्मत जमा की और तह खाने में उतर गए। वहां उन्होंने देखा कि शहजादी एक कोने में बैठी रो रही है। आदिल और मजलूम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गए। शहजादी ने
अचानक उन्हें देखा तो घबरा गई। आदिल ने नरमी से कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। हम तुम्हें जादूगर ज़ुगराब से छुड़ाने आए हैं। शहजादी ने हैरत से उन्हें देखा। आदिल ने कहा, मेरा नाम आदिल है और ये मजलूम है। वक्त ज़ाया मत करो, हमारे साथ चलो। ये सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी वो दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, वहीं रख जाओ, अगर हले तो जलाकर राख कर दूंगा। तीनों ने पलटकर देखा। जादूगर ज़ुगराब गुस्से में खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। ज़ुगराब ने हुक्म दिया, मेरे पीछे आओ। मजबूरन तीनों इसके पीछे चल दिए। कुछ आगे जाकर ज़ुगराब एक कमरे के सामने रखा। उसने शहजादी से कहा, तुमने भागने की कोशिश की, अब तुम ऐसी सजा पाओगी जो याद रखोगी। ज़ुगराब ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जादू के अल्फाज पढ़े। फिर उसने शहजादी की तरफ फूंक मारी। पलक झपकते ही शहजादी एक सरसब्ज दरख्त में बदल गई। आदिल और मजलूम ये मंजर देखकर साकित रह गए। ज़ुगराब ने कहा, तुम दोनों यहीं उम्र भर कैद रहोगे। ये कहकर ज़ुगराब कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। कमरा अंधेरा था। कुछ देर बाद आदिल ने जेब से जादुई पत्थर निकाला और कहा, ए जादुई पत्थर, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। इतना कहना था कि एक दियो इनके सामने आ खड़ा हुआ। दियो ने कहा, क्या हुक्म है? आदिल ने कहा, इस दरख्त बनी शहजादी को उसकी असल हालत में वापस लाओ और हमें यहाँ से आजाद करो। दियो ने आदिल को अपने बाजों पर बिठाया और फजा में उड़ गया। कुछ देर बाद फिर एक पुराने कनवे के पास रखा। दियो ने कहा, यह कनवा बहुत पुराना और मुकद्दस है, यहाँ से पानी लो। यही पानी दरख्त पर डाला जाएगा तो जान वापस आ जाएगी। आदिल ने कनवे से पानी लिया और दीव के साथ वापस महल पहुंच गया। आदिल ने पानी दरख्त पर डाला। पानी पड़ते ही दरख्त हिलने लगा और देखते ही देखते शहजादी अपनी असल हालत में आ गई। शहजादी ने आदिल का शुक्रिया अदा किया और कहा, जल्दी यहाँ से चलो, कहीं ज़ुगराब वापस ना आ जाए। आदिल ने देव से कहा, हमें इसी बुजुर्ग के पास ले चलो जिन्होंने हमें जादुई पत्थर दिया था। देव ने आदिल को एक हाथ पर, शहजादी को दूसरे हाथ पर और मजलूम को अपनी पीठ पर बिठाया और फजा में उड़ गया। रास्ते में आदिल ने पीछे देखा। ज़ुगराब इनका पीछा कर रहा था। आदिल ने जादुई पत्थर उठाया और ज़ुगराब की तरफ फेंका। जादुई पत्थर की रोशनी से ज़ुगराब जलकर राख हो गया। पत्थर वापस आदिल के हाथ में आ गया। कुछ ही देर में दियो बुजुर्ग के पास पहुंच गया। आदिल ने सारा वाकया बुजुर्ग को सुना दिया। बुजुर्ग ने और कहा, 40 दिन पूरे होने वाले हैं, जल्दी वापस जाओ। ये तीनों ने बुजुर्ग को खुदा हाफिज कहा और दीव के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। पलक झपकते ही वो दरबार में पहुंच गए। शहजादी की वापसी पर पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। बादशाह ने ऐलान किया, आदिल और मजलूम के गांव का सारा लगान मुआफ किया जाता है और आइंदा किसी गरीब से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बादशाह ने आदिल और मजलूम की मां को महल में बुलाया और शहजादी की शादी आदिल से कर दी। बाद में बादशाह ने हुकूमत छोड़ दी और इबादत में लग गया। आदिल ने मजलूम को अपना वजीर बनाया और सब खुशी और ईमान से जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी छोटे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हालात जैसे भी हों, इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर नीयत सच्ची हो और इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। आदिल ने हमें ये सिखाया कि ख्वाब देखना गलत नहीं, बल्कि ख्वाबों के लिए खड़ा होना असल हिम्मत है। कोशिश इंसान का काम है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में होती है। जब इंसान सच और सब्र के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।